वो गाना याद है, सेम सेम बट डिफरेंट। खुद ही वो कहते हैं ना, एक बार सूरत देख लो फिर सूरत में जाके भी पीट दोगे। मैं आपको एयू मैजिक सिखाऊंगा, समझ रहे हो? पहले फाउंडेशन बनाई, अब उसके बाद ऐसी ट्रिक से देख के बोल दोगे अब क्या आंसर है यार। इलेक्ट्रिकल सर्किट में दिक्कत थी ना, आज के बाद तो पूरी खत्म हो जाएगी। देखो आपने सबसे पहले रेजिस्टेंस से समझ लो। रेजिस्टेंस सीरीज में होता है सर, पैरेलल में सर, पता था, कोई बात नहीं। देखो सीरीज में ये फॉर्मूला होता है सर, 100 साल से पढ़ रहा हूं। अब देखो इसमें ये दिक्कत होती है कौन सेम है कौन डिफरेंट। याद रखो पहले आती है एक उंगली, फिर आती है दो उंगली। वो गाना याद है, सेम सेम बट डिफरेंट, सेम सेम बट डिफरेंट। बस यही। और ये करो मेरे साथ, बस बैठ के मजे मत लो। हाँ सर क्या बोला है, करो सेम सेम बट डिफरेंट। तो देखो करंट इसके अंदर होता है सेम, लेकिन जो वोल्टेज होती है या बोलते हैं जिसको वी, वो क्या होता है डिफरेंट। अब बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल में सर 200 साल से वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बेटा, मुझे पता है पढ़ा हुआ है, बट कोई बात नहीं, मैं ये मैजिक लाता रहता हूं ना। देखो अब इसमें क्या है, कभी अगर आपको ऐसे सर्किट मिल जाए ना जिसमें दो रेजिस्टेंस और पैरेलल में, तो अब ये करने मत बैठ जाना। आप क्या करो, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, R1 इंटू R2, मैंने यहां लिखा हुआ है, अपॉन में R1 प्लस R2, खत्म बस। अब इसमें उल्टा है, उसमें 1 2 था सेम सेम बट डिफरेंट, इसमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट सेम सेम, डिफरेंट डिफरेंट सेम सेम, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा था। बस अब लेकर आ तुम्हारे क्वेश्चंस, क्योंकि उसके बिना सब अधूरा है ना सर, पता है सर मुझे। देखो अब सीरीज वाला पार्ट को देखो। सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में कभी भी आप एक बात मेरी गांठ मार के रखना, सबसे पहले ना आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। क्यों निकालना होता है मैं वो भी बताता हूं। ये सर्किट है, आपको वोल्टेज निकालनी है, ठीक है सर। ये सारा कुछ ये रेजिस्टेंस सीरीज में है। देखो सीरीज पहले में दिक्कत हो सकती है, जब कभी देखो ना, जब ये बिल्कुल सेम ब्रांचिंग नहीं हो रही करंट की, तो वो सीरीज के अंदर है। अब देखो मैं इसका रीजन दे रहा हूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही क्यों निकालना पड़ता है, मुझे ये निकालना है। हाँ सर एक काम करता हूं, सीरीज में करंट सेम घूमता है, हाँ भाई करंट तो सेम घूम रहा होता है, जो इधर से निकलेगा वही इस ब्रांच में जाएगा, वही इसमें जाएगा। तो एक काम कर सर, V इक्वल्स टू IR, पूरे सर्किट का निकाल लो वोल्टेज क्या है, पर सर इसमें पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डालो, हाँ डालना पड़ेगा। तो V पूरे की कितनी है सर्किट की, 12। करंट कितना सर, यही तो निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, देखिए आगे ने बात, और वही मैं आपको बता के चला, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लोगे तो यहाँ डायरेक्ट डाल देते। आप डालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, सीरीज के अंदर है, दोनों को ऐड कर दो, R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू कितनी है 4 और उसकी है 6, तो निकल कर आ गया पास 10 ओम्स। अब ये 10 ओम्स आ गया जी, आ गया सर, यहाँ डाल दो, डाल दिया सर 10 ओम्स। अब करंट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 12 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 1.2 एम्पियर। डन सर। अब आपने मुझे ये तो बता दिया कि इसके अंदर करंट कितना है, जो कि कितना आ रहा है 1.2 एम्पियर। वो करंट यहां भी जा रहा होगा, पर सर निकाला क्यों, देखो यहां वाले, अब मैं व्हाइट से लिख रहा हूं तो इस सर्किट के लिए, अगर इसकी आप बात करोगे ना V इज इक्वल टू IR, अब इसके अंदर R इसी का रेजिस्टेंस डाल रहा हूं मैं, तो V कितनी है इसकी, सर यही तो पूछे कि इसमें वोल्टेज कितनी है, नहीं पता। करंट इसमें कितना है सर, वो तो सीरीज में सेम ही रहता है, सेम ही रहेगा, वो कितना है 1.2, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो देखो निकल के ना V 12 4 द 48, तो ये बनेगा 4.8 वोल्ट। डन। देखा कितनी आसानी से समझ आता है, बस कॉन्सेप्ट तो धीरे धीरे समझो, अगर ना समझे ना दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स खुला है, कर देना कमेंट। अब बात करते हैं पैरेलल में। अब देखो पैरेलल में मैंने आपको वोल्टेज दी हुई है और इस वाली में करंट पूछा है, इस आर्म में कितना होगा। अब सोचो मैंने आपसे करंट ही क्यों पूछा है, वोल्टेज क्यों नहीं पूछी, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है पैरेलल में क्या होता है, करंट होता है डिफरेंट लेकिन वोल्टेज क्या होती है सेम। तो देखो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता था ना, तो सिर्फ मैं आपसे करंट ही पूछ सकता था सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो देखो अब मैंने आपसे पूछा सर इसमें बताओ करंट, इसमें नहीं पूछा, पहले मैं इसमें आपको दिखा देता हूं। तो देखो अगर ये 4 वोल्ट है, इसमें क्या होता है वोल्टेज तो सेम रहती है, तो इस वाली आर्म में भी 4 वोल्ट, इसमें भी 4 वोल्ट। अब देखो यहां लगाओ इस वाली के लिए V इज इक्वल टू IR, V की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी सर, जो इसमें है वही इसमें होती है, सेम होती है 4। करंट हाँ वही तो पूछा है सर, रेजिस्टेंस इसका कितना है 6, तो देखो 4/6 की वैल्यू आ गई I के बराबर, यानी करंट कितना होगा 0.67 एम्पियर। डन हो गया ना आसान। अब देखो पूछा तो ये था, लेकिन मैं आपसे एक्स्ट्रा पूछता हूं, अगर इसका भी पूछ लेता तो आप कैसे करते, ये आप होमवर्क करना, कमेंट में मुझे करके बताना। सेम तरीका लिखेगा, इसके अंदर भी V इक्वल टू IR डालना है आपको सेम, पर मुझे करके बताना। मैंने आपको ये बता दिया इसके बराबर। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन, वही तो सर असमंजस में रखते हैं हमको, वो देखो अब अगर कॉम्बिनेशन है तो दिक्कत क्या होगी सर, इस वाली जगह पर वोल्टेज पूछी गई है और ये पैरेलल में पूछा गया है करंट, ठीक है। पर आप एक काम करा करो, जब भी ऐसे सर्किट मिले आप कोशिश करो इसको ऐसे सॉल्व करने की कि आप इसको इक्विवेलेंट एक बना लो। आप ऐसा चाहोगे कि सर मैंने ऐसा किया, ओहो बैटरी उल्टी लगा दी सर, ऐसा नहीं किया कि मैंने इसको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो मैं हमेशा बोला भी करता हूं कि R इक्विवेलेंट निकाला करो। तो देखो अगर ये 2 है, ये दोनों सॉल्व कैसे होंगे बताया था ना, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, तो इसका क्या निकलेगा, देखो R इक्विवेलेंट बराबर होगा, इसको ऐड करो 4
प्लस ये जब सॉल्व करोगे पूरा सीरीज में इसका ऐड होगा, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? क्या बोला था, ऊपर करो मल्टीप्लाई, कितना निकलेगा 4 × 4, डिवाइड करोगे प्लस करके तो क्या निकलेगा 8, तो यानी कि 16/8 आंसर आ रहा होगा यहाँ पर 2। तो देखो इस पूरे का निकला 2, इसका भी है 2, तो इसका है 4, ओहो इसका है 2 और इसका भी निकला 2, तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितना आ गया? कंफ्यूज मत होना कि क्या हो गया, बस मैंने यहाँ 4 लिख दिया था गलती से, जो कि यहाँ 2 होना चाहिए था, बस फिर मैंने ठीक कर दिया, 4 आपके पास आ गया। अब देखो आर इक्विवेलेंट कितने निकल कर आ गया? 4, डन। थोड़ा सा लंबा जाएगा ही, लेकिन धैर्य से समझना, क्योंकि एक बार समझ लोगे ना फिर खुद ही, वो कहते हैं ना, एक बार सूरत देख लो फिर सूरत में जाके भी पीट दोगे, तो यही बात है, एक बार समझ लो फिर हर तरीके का कर लोगे। आप देखते हैं यहाँ की बात, यहाँ वोल्टेज निकालनी है, ठीक है। यहाँ डालता हूँ V = IR। सर मुझे ना यहाँ पर रेजिस्टेंस इसका पता है, करंट नहीं पता और V भी पूछा गया है, तो ठीक है इसमें करंट निकाल दो, क्योंकि अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा तो सब में करंट सेम जाएगा ना। हाँ सर बिल्कुल जाएगा, तो पूरे, मैं येलो पेन से ले रहा हूँ, पूरे सर्किट का वो निकाला मैंने, V = IR। पूरे सर्किट की पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट, करंट नहीं पता, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है वो निकाला है वहां पर 4, यहां डाला 4, तो 6/4 निकला आपका करंट, यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 एम्पियर निकला आपका करंट पूरे का, यानी यहां से जो करंट निकलेगा वो निकलेगा 1.5 एम्पियर। डन होगी बात। अब सर जो करंट यहां से निकलेगा वो इसको भी 1.5 ही मिलेगा क्योंकि सीरीज में है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को भी 1.5 मिल रहा होगा। हाँ बाद में ब्रांचिंग में अलग हो जाएगा क्योंकि पैरेलल में करंट अलग होता है, ठीक है। आप यहाँ की बात करो, मुझे तो इसी की बात करनी थी सर। व्हाइट पेन ले रहा हूँ दोबारा से इसको सॉल्व करते हुए दिखाने के लिए आपके पास। तो देखो V की वैल्यू सर यही पूछी थी, I की वैल्यू सर 1.5, R की वैल्यू 2, तो देखो आ गया आंसर 3 वोल्ट। सॉल्व हो गया ना पहले वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया डन। अब बात करते हैं इसकी, अब मुझे इसका करंट पता लगाना है। ओके सर वोल्टेज कितनी रहेगी, देखते हैं। देखो बेटा अगर ये 6 वोल्ट की ये है आपके पास, तो ये कुछ इसको दे रहा होगा कुछ इसको। मैं दूसरे पेन लेता हूँ ग्रीन वाला, इस वाले को सॉल्व करने के लिए मैं ग्रीन पेन ले रहा हूँ। अब देखो इस पूरे सर्किट के अंदर ये बना था, ये कितना था आपका 6 वोल्ट का ये था, और इसने 3 वोल्ट, इसका आंसर 3 आया यहाँ पर, 3 वोल्ट इसको दी है, तो बची कुची पूरी 3 वोल्ट इस पूरे को दी होगी। हाँ सर बिल्कुल दी होगी। और ये कैसा अरेंजमेंट है, पैरेलल में, यानी कि 3 वोल्ट इसको भी जाती है, पैरेलल में सेम होती है ना, पीछे दिखाया था, इसको भी 3 वोल्ट जाएगी, दोनों को 3 जाएगी। डन सर। अब देखो यहाँ से करंट पूछा गया, तो यहाँ इसके लिए लगा दो V = IR। एक ही क्वेश्चन है मेरे पास, एक ही फॉर्मूला है, मतलब V की वैल्यू सर यहाँ निकल रही है 3, I की वैल्यू सर कितनी निकल रही होगी यहाँ पर, अभी देखते हैं, ये तो पूछा गया I। R की वैल्यू इस वाली ब्रांच में पूछी है तो इसका रेजिस्टेंस डालो 4, यानी 3/4 = I। आ गया आपके सामने आंसर, ये भी आ गया। देखा कितनी आसानी से हो गया। अभी मैंने आपको ये करना सिखाया, अब नहीं बेसिक है, इसके बाद अगर तुम ये सीख गए ना, मैं नीचे आप देखना, मैं आपको ना एक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां पर एक गूगल ड्राइव का लिंक होगा, उसको क्लिक करके बहुत सारे क्वेश्चंस खुद करना। जब आप ये सीख जाओगे ना, मैं इसके बाद आपको AU मैजिक सिखाऊंगा, समझ रहे हो। पहले फाउंडेशन बनाई, अब उसके बाद ऐसी ट्रिक से देखते बोल दोगे क्या आंसर है यार इसका, तो ये आंसर है, बिना पेन उठाए यूं बोल दोगे इसका आंसर ये है। वो मेरा काम है, बस अभी धैर्य रख के ये समझ जाओ। डन। तो मिलेंगे तुम्हें अगली वीडियो में, ऐसा करने तुम्हें मिलता है, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना AU मैजिक को।